हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हूँ बिहार पुलिस भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी से है और जीके जीएस है। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश क्या है, व्याकरण जानने वाला। व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है काव्य शास्त्री, दूसरा है दार्शनिक, तीसरा है व्याकरण, चौथा आचार्य। तो व्याकरण जानने वाले को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। एक उदर से जन्म लेने वाला, पहला ऑप्शन क्या है? सहोदर, दूसरा है उत्तम, तीसरा है समान, चौथा है पेट। तो एक उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? सहोदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहोदर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। गूंगे का गुड़, पहला ऑप्शन है कीमती वस्तु, दूसरा है अवर्णनीय अनुभव, तीसरा है दुर्लभ वाक्य, चौथा है असंभव कार्य। तो गूंगे का गुड़, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक ऐसा अनुभव जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो इसका मतलब होगा अवर्णनीय अनुभव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वातायन, वातायन का पर्यायवाची क्या होता है? तो वातायन का उचित जो पर्यायवाची होगा, पहला ऑप्शन है क्या? छत, दूसरा है गवाक्ष, तीसरा है ताक, चौथा है द्वार। तो यहाँ वातायन का मतलब क्या होता है? वातायन का मतलब होता है खिड़की, गवाक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गवाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक अप्रभावग्रस्त होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत अधिक अप्रभावग्रस्त होना, अभावग्रस्त होना। पहला ऑप्शन है मुंह तरना, दूसरा है पेट में चूहे कूदना, तीसरा है दाने दाने को तरसना, चौथा आटा गीला होना। तो बहुत अधिक जो अभावग्रस्त होने मुहावरे का अर्थ होगा कि दाने दाने को तरसना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाक्यांश चुनना है। तो हम अनेकों छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं। हम अनेकों, पहला ऑप्शन क्या है? छोटे बड़े, दूसरा बटे हुए हैं, तीसरा वर्गों में, चौथा हम अनेकों। तो यहाँ पे जो त्रुटि है वो कौन सा होगा? यहाँ पे हम अनेकों, और यहाँ क्या होना चाहिए? हम अनेक होना चाहिए। तो यहाँ हम अनेकों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग हमेशा आगे लगा होता है। तो अधिशासी में आदि उपसर्ग है। प्रशंसा, दूसरा क्या है? विनाश में वी उपसर्ग लगा है। और प्रत्याशा प्रति लगा है। क्या लगा है? प्रा लगा है। क्या लगा है? प्रा लगा है। तो यहाँ पे जो आंसर है प्रशंसा में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए ये इसका उपसर्ग नहीं लगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें से अशुद्ध शब्द छांटना है। पहला ऑप्शन क्या है? आशीर्वाद, दूसरा है गुरु, तीसरा है मयंक, चौथा है बधाइयाँ। तो यहाँ से अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? आशीर्वाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विलोम शब्द चुने। शब्द क्या है? मानव। मानव का विलोम शब्द क्या होगा? मानव का विलोम शब्द होगा दानव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जिसे सब विषय में जानकारी हो, दूसरा जो सब जगह व्याप्त हो, तीसरा जो सर्वाधिक विस्तृत हो, चौथा जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसे सब विषयों में जानकारी प्राप्त हो या जानकारी हो, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची, तो किरण का पर्यायवाची क्या होता है? मरीचि होता है, मयूख होता है, अंशु होता है, रश्मि होती है, प्रभा होती है, अर्ची होती है। अतः यहाँ पे तो मयूख भी है, रश्मि भी है, अंशु भी है। यहाँ प्रकाश जो है ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलज शब्द का क्या अर्थ होता है? पहला जल देने वाला, दूसरा है जल में जन्म लेने वाला, तीसरा जल से बना, चौथा उपरोक्त सभी। तो जलज शब्द का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जल में जल लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए।
पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या होता है? छोटी आयु में बुद्धिमान होना। दूसरा है गुप्त बात छिपाना। तीसरा भेद न लगने देना। चौथा कपटी होना। तो पेट में दाढ़ी होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छोटी आयु में बुद्धिमान होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रत्यय, दूसरा है उपसर्ग, तीसरा है समास, चौथा है संधि। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और दो या दो से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो यहाँ पदों के मेल को तो समास, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर वर्ड पूछता तो संधि हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से स्त्रीवाचक शब्द चुनना है। तो पहला ऑप्शन है बाला, दूसरा है छात्र, तीसरा है शिव, चौथा है महाशय। तो ये तीनों पुरुषवाचक हैं, यहाँ बाला जो है स्त्रीवाचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? निर्धन, पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा है स्वर, तीसरा है व्यंजन, चौथा तीनों। तो निर्धन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो निधन धन आ जाएगा, नि प्लस धन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो, जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द। पहला ऑप्शन है सुभाषाड़ीय, दूसरा है सुभाषी, तीसरा सुवक्ता, चौथा मितभाषी। तो जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुवक्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुवक्ता। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, पहला ऑप्शन क्या है? जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा अबुल कलाम आज़ाद, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। और वे 1947 से 1958 तक बने थे। 1947 से 58 तक शिक्षा मंत्री बने थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो असहयोग आंदोलन से कौन से जुड़े हुए थे? तो असहयोग आंदोलन से लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट जवाब। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 के चंपारण सत्याग्रह के समय में महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे, किंतु सक्रिय जुड़ाव पूछ रहा है तो सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन बाद ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, दूसरा महात्मा गांधी ने, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले ने, चौथा सुभाष चंद्र बोस ने। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। और इसकी जो स्थापना है ये एनी बेसेंट ने की थी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट जवाब। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस सन में हुआ था? पहला ऑप्शन है 1764 ईस्वी में, दूसरा है 1864 ईस्वी में, तीसरा है 1834 और चौथा है 1744 ईस्वी में। तो बक्सर का जो युद्ध है ये 22 अक्टूबर, कब? 22 अक्टूबर और 1764 ईस्वी में हुआ था। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट जवाब। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए हैं को किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है शेरशाह ने, दूसरा अशोक ने, तीसरा है अकबर ने, चौथा है मौर्य सम्राटों ने। तो मगध और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध है ये किसने बनाया था? तो ये मौर्य सम्राटों ने बनवाया था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद के रूप में मगध का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है और मौर्य वंश ने इसकी शक्ति, पहुंच और सामर्थ्य में व्यापक वृद्धि कर इसे खाकी प्रसिद्धि दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा है मुगल सराय, तीसरा है वनांचल, चौथा है पाटलिपुत्र। तो पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है और इसका जो पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र है। और पुष्पपुरी और कुसुमपुरी भी है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा पाटलिपुत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी? पहला ऑप्शन क्या है, एनी बेसेंट, दूसरा है नंदिनी सतपथी, तीसरा है जयललिता, चौथा सुचेता कृपलानी। तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो वो बनी सुचेता कृपलानी। वो कौन बनी? सुचेता कृपलानी। राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट जवाब। और वो 1963 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक बनी रही। के दौरान उत्तर प्रदेश की मुख्य एनी बेसेंट कभी मुख्यमंत्री नहीं रही। नंदिनी सतपथी 1972 से 76 तक के दौरान उड़ीसा की मुख्यमंत्री बनी रही। और जयललिता जो है 1951 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पहली बार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? पहला ऑप्शन है क्या है? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा क्या है? गुरु गोविंद सिंह, तीसरा भगत सिंह, चौथा रणजीत सिंह। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात हैं। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट जवाब। और साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा लाठी प्रहारों के शिकार हुए थे। लाठी प्रहार से वे पूरी तरह क्या हुए? जख्मी हो गए थे। और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य युद्ध में जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई और दिवंगत हो गई वह थी? पहला ऑप्शन है कित्तूर चेन्नम्मा, दूसरा रानी पद्मिनी, तीसरा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चौथा सरोजिनी नायडू। तो वो कौन थी जो 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य युद्ध में जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई और दिवंगत हो गई वो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट जवाब। और ब्रिटिश नायक ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था क्रांतिकारियों में यह एक अकेला मर्द थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रवर्तक हैं? पहला ऑप्शन है गौतम, दूसरा है अशोक, तीसरा है महावीर, चौथा है गुरु गोविंद सिंह। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक इनमें से हैं महावीर। कौन है? महावीर। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कौन से 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापकों में प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पावरनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू महासभा के संस्थापक थे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? मदन मोहन मालवीय, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा राजा राममोहन राय। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन हैं? तो ये थे 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जो के नेतृत्व में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। कब? 1915 ईस्वी में। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? पहला ऑप्शन है कार्ली, दूसरा है अजंता, तीसरा है नासिक, चौथा है नागार्जुनकोंडा। तो बौद्धिक स्थलों में से अजंता की जो गुफा है संरचनात्मक स्थापत्य कला है और इस गुफा में बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला पाई जाती है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा अजंता की गुफाएं। राइट जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? पहला ऑप्शन है गया में, दूसरा सारनाथ में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा वाराणसी में। तो भगवान बुद्ध ने पहला जो धर्म प्रचार कहाँ किया था? सारनाथ में किया था। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट जवाब। उन्होंने अपना प्रथम जो उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, दूसरा है 1620 ईस्वी में, तीसरा 1664 ईस्वी में, चौथा है 1604 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1664 ईस्वी में 64 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा राजा राममोहन राय। तो किसने घोषणा की थी? तो
इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारियाँ की कहानियाँ का वर्णन करती है। पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा है जातक, चौथा पंचतंत्र। तो अजंता की चित्रकारियाँ जातक की कहानियाँ का वर्णन करती हैं। कौन? जातक की। किसकी? जातक पक्षी की। और जातक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन था? पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का पोत शहर था वो कौन था? तो वो था लोथल। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लोथल। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास जो हैं किसके दरबारी कवि थे? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा है हर्ष। तो कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध खेती है। पहला ऑप्शन क्या है? खेती का प्रकार, दूसरा है खेती की प्रणाली, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विविध खेती का मतलब क्या होता है? बहुप्रकारीय खेती। खेती का प्रकार है, खेती के 5 प्रकार निम्न है: विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती और बहुप्रकाशीय खेती और रैंचिंग खेती। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से खेती की क्या है? प्रकार है। राइट जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? पहला ऑप्शन क्या है? दार्जिलिंग में, दूसरा है शिव समुद्रम में, तीसरा सोन में, चौथा भविंडा में। तो कहाँ लगाया गया था? तो पहला जो जल विद्युत संयंत्र है ये 1897 ईस्वी में कहाँ लगाया था? दार्जिलिंग में लगाया गया था। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब दार्जिलिंग में। कब लगाया गया था? 1897 ईस्वी में। तो ये थे हमारे जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।